नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, प्रदूषण का वार है और बीमारियों की भरमार है और ऐसे में कैसे करें उपचार, ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में पॉल्यूशन से लोगों का हाल काफी ज्यादा बेहाल हो चुका है। पॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंसान के लंग्स पर बुरा असर डालता है। ऊपर से दिवाली का त्योहार आने वाला है और ऐसे में पॉल्यूशन का लेवल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आ रहा है। नोएडा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। काम के चक्कर में लोग अपने घर से निकलेंगे ही, तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे इस गंभीर एयर पॉल्यूशन से भी आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। इसी से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराएंगे और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। इस समय दिल्ली एनसीआर में जैसे आजकल ये पोल्यूशन हम देख रहे हैं इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं इसके। ये हेड टू टो हर बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट देते हैं। इनके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हैं, और हर तरीके से ये सिर्फ खतरे के ही कारक हैं। ये सिंपल चीज़ जैसे कि सिर में दर्द होने से, आँखों में जलन होना और चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, इतनी सिंपल प्रॉब्लम से लेके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट की बीमारी, लंग की बीमारी, सीओपीडी, इवन कैंसर के भी कारक हैं। देखो, गर्भवती महिलाएं इस पोल्यूशन से खासकर इसीलिए इम्पैक्टेड हैं क्योंकि यहाँ पे दो लाइव्स हैं, गर्भवती महिला खुद और उसके अंदर का बच्चा। अब अगर पोल्यूटेड एयर कोई भी गर्भवती महिला लेती है तो उस ब्लड के थ्रू वो बच्चे के अंदर भी जाती है। अगर बच्चे के अंदर जाती है तो बच्चे की ग्रोथ का कम होना, बच्चे के आसपास जो गर्भाशय में पानी होता है उसकी कमी होना, बच्चे में ऑटिज्म, जो लोग प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू पोल्यूशन रहते हैं वहाँ पे ऑटिज्म भी बच्चों में पाया जाता है, और इवन माँ से बच्चे को ब्लड जाना कम हो जाना, और टॉक्सिक गैसेस के कारण जो प्लेसेंटा, जो ऑर्नल होती है, उसकी अर्ली कैल्सिफिकेशन होना, ये सब कारण हो सकते हैं। और आजकल जैसे पिछले 2-3 दिनों में इतना पोल्यूशन है गुड़गांव में, इसके कारण गर्भवती महिलाओं का एडमिशन रेट बढ़ गया है, जिनको ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस, आँखों का जलन और सांस लेने में दिक्कत होना, सिर में दर्द होना, इवन ब्लड प्रेशर का बढ़ना, और इसके साथ साथ खांसी का ठीक ना होना। इस समय गुड़गांव में छोटे बच्चे, बड़े लोग, गर्भवती महिलाएं, 90% लोगों को गले में खारिश है और खांसी है। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दें। मेरे साथ डॉक्टर मनीष जैन जुड़े हैं, जनरल फिजिशियन हैं ये। मेरे साथ डॉक्टर अरुणेश कुमार भी जुड़ गए हैं, ये श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। और कुछ ही देर में डॉक्टर शिखा जैन भी जुड़ेंगी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मनीष जैन आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन हम देख रहे हैं इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। एक्यूआई लेवल जो कहा जाता है कि 0 से 100 तक अच्छा माना जाता है, लेकिन अब तो 400 के भी ऊपर पहुंच रहा है एक्यूआई लेवल। तो ऐसे हालातों में, ऐसे वातावरण में किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और सबसे ज्यादा कौन से वो एज ग्रुप के लोग हैं जिनके लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं? जी, देखिए मैम, बेसिकली ये बहुत ही इस समय का जो घेरा होता है, ये मौसम होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। स्मोक की वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अभी जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं या जिनको थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत है, उन पेशेंट के साथ सांस लेने में बहुत तकलीफ होना, आंखों में बहुत ज्यादा जलन होना, और नॉर्मल पेशेंट भी, हम लोग भी इवन अगर वॉक पे जाते हैं तो इतना ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ हाँ। एथलीट्स हैं, एथलीट्स को रनिंग करने में, वॉकिंग करने में, जैसा कि अभी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी करी है कि जितना हो सके घर पे बैठकर ही योगा और प्राणायाम करें। तो सांस के मरीजों के लिए हृदय से संबंधित बीमारियां, और लोगों को बहुत ज्यादा इस समय अस्थमैटिक अटैक्स आना है, जिनको हम बहुत ही डेंजरस पोजीशन हो जाती है उसमें पेशेंट को सर्वाइव कराने में जान बचाना। तो सांस के मरीजों के लिए तो ये बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न करने वाली चीज। बिल्कुल, सांस के मरीजों को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होता है। डॉक्टर अरुणेश कुमार, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ है, उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच गया है, जिन लोगों को अस्थमा है, सांस लेने में जिनको दिक्कत रहती है, या लंग्स जिनके वीक हैं, उनके लिए तो बहुत नुकसानदेह बात हो गई है।
जितनी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जैसे आस्थमा है, सीओपीडी है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, ब्रोंकिएक्टिसिस है, सारे मरीज जिनको अगर इस पॉल्यूशन लेवल में आके इन सारी बीमारियों को डिटोरिएट होता है, सिम्टम्स उनके ज्यादा बढ़ते हैं, लक्षण ज्यादा बढ़ते हैं, खांसी होना, सांस फूलना, हम लोग देख रहे हैं आउट पेशेंट बेसिस पर भी, इन पेशेंट एडमिशन, सारे पेशेंट जो पहले ठीक ठाक चल रहे थे, जिनकी क्रॉनिक डिजीजेस ठीक चल रही थी, अचानक से उनके सिम्टम्स वर्स हो गए। इसका कारण होता है कि हमारा लंग्स जो है इतने पॉल्यूटेड एयर के लिए नहीं बना हुआ है। और प्रॉब्लम हम लोग हमेशा इस समय में आके ये चर्चा करते हैं, पिछले साल भी किए, उससे पहले भी चर्चा करी, और हम लोग अचानक से जब ये पॉल्यूशन लेवल बहुत ऊपर आता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे अब क्या होगा। फैक्ट ये है कि दिल्ली एनसीआर की हवा कभी भी, अगर आप पिछले 24 महीने का आप AQI मैप देखें, जो गुड़गांव का, आप अगर गुड़गांव की बात करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम 3 या 4 दिनों के अलावा ग्रीन, मतलब जो सेफ माना जाता है AQI, वो कभी था ही नहीं। हम लोगों ने जो हमारी सबसे स्वच्छ हवा जो रही है, एनवायरमेंट रहा है, वो रहा है मॉडरेट। तो हम लोग एक देख रहे हैं कि एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक अस्थमा का बढ़ना, सांस का फूलना तो एक पार्ट है। अभी मेरे यहाँ, अभी मैं एग्जांपल दूं, 2 दिन पहले एक पेशेंट, 33 साल का पेशेंट है, उसको लंग कैंसर मैंने डायग्नोज किया है। उसने कभी स्मोक नहीं किया है, उसको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसकी। अगर एक मैं रिस्क फैक्टर खोजूं कि इस 33 साल के बंदे को लंग कैंसर क्यों हुआ है, हाँ। तो सिवाय पॉल्यूशन के अलावा और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जो कि मैं रिस्क फैक्टर में देखूं। तो आप देख रहे हैं, बात यहाँ पे सिर्फ सांस फूलने, आस्थमा के बढ़ने तक ही नहीं रही है। अब बहुत सारी लंग में, एक बताई मैं मैलिग्नेंसी की बात बताई, हार्ट की बात कर रहे हो, स्ट्रोक की बात करें, ये सारी चीजें पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। श्वास के मरीजों को, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को, चेस्ट के मरीजों को पर्टिकुलरली ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका लंग्स पहले से कमजोर है, एयरवेज पहले से इन्वॉल्व है। इस पॉल्यूशन के ट्रिगर से उनके सिम्टम्स डेफिनेटली वर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से आपने यहाँ पर डॉक्टर अरुणेश बताया कि लंग कैंसर जिस पेशेंट का आपने जिक्र किया, वाकई ये बातें परेशान करती हैं। मैं डॉक्टर शिखा जैन का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शिखा, देखिए, हम बचाव के भी उपायों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए, प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें प्रेग्नेंट महिलाओं को भी खतरा है, ऐसी बात सामने आ रही है। एक बार उस पर थोड़ा डिटेल में बताइए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये प्रदूषण कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि पॉल्यूशन बहुत हाई लेवल है, आम पॉपुलेशन को भी इफेक्ट कर ही रहा है। तो जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इनकी थोड़ी वीक होती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनमें काफी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। तो अगर हम बात करें महिलाओं का फर्स्ट 3 मंथ के टाइम पे, पहली तिमाही है जिसको, उसमें मिसकैरेज के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं जी। ये पॉल्यूशन की वजह से गर्भपात हो जाता है। और महिलाओं में खुद बहुत ज्यादा क्रोनिक खांसी होना, काफी लंबे समय तक खांसी चलती है, डॉक्टर्स की विजिट बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, टाइम से पहले डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। और जब डिलीवरी टाइम से पहले होगी तो न्यूबॉर्न का वेट कम होगा, उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाएंगे, बच्चे का मेंटल IQ लेवल और फिजिकल डेवलपमेंट भी डिले होगा, और इन फ्यूचर अस्थमा की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी जी। तो ये सब सिम्टम्स आप बता रहे हैं। yes. मैं डॉक्टर मनीष जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, हमने सारी बात की कि प्रदूषण की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कितना खतरनाक ये प्रदूषण अभी वायु में फैला हुआ है, लेकिन इससे बचाव पर बात करना भी बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ अगर हम अंदरूनी बॉडी के अंदर बात करें, क्या क्या खराबी हो सकती है, कैंसर का जिक्र किया गया है, कई तरह की बीमारियां हैं जो जकड़ लेती हैं। स्किन की अगर बात करें, स्किन प्रॉब्लम भी लोगों को होने लगती हैं, मुहासे निकल आना, दाने हो जाना, एलर्जी हो जाना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। अगर इनके बचाव की बात करें तो क्या घर से ना निकलना ही एकमात्र बचाव का उपाय है क्या? जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा मैम, कहीं ना कहीं तक इस चीज के कौन जिम्मेवार है? इस चीज के लिए हम लोग ही जिम्मेवार है, सरकार से। हम लोग को चाहिए कि अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए।
जितना हो सके जितने भी ऑफिस के लोग हैं, हम लोगों को अपनी ट्रेवलिंग में व्हीकल्स की पूलिंग करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, जितना भी बायोडिग्रेडेबल चीजें वेस्ट हो रहे हैं उस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। हम लोग जगह जगह अभी देख रहे हैं कि एमसीडी स्ट्राइक चल रही है, तो रोज देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोग का कूड़ा जला देते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें जितना हो सके कि आग वगैरह ना लगाएं, कूड़ा ना जलाएं, पोल्यूशन ना करें, कूलिंग करें गाड़ियों की, और जितना हो सके बाहर अगर निकले भी तो मास्क पहन के निकले, अगर पॉसिबल हो तो बच्चे बूढ़े या जिनको सर ने बताया जैसे यंग पेशेंट्स में भी कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली ऐसा है। और इसका बचाव तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसको तो बहुत प्रॉब्लम, अभी तो ये शुरुआत है, आने वाली जनरेशन को तो बहुत ज्यादा वाली। डॉक्टर मनीष, जिनको रोज ऑफिस जाना है और स्किन का ख्याल भी रखना है, बालों का ख्याल भी रखना है, वो किस तरह से बचाव कर सकते हैं, इस पॉल्यूशन से खुद को किस तरीके से बचा सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। मैम देखिए, मैंने जैसे बताया कि ऑफिस अभी तो क्या है, कोविड के बाद से बहुत से लोग ऑफिस में देखा गया है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में जब से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो लोग घर से ना निकले, पॉल्यूशन दे रहे, जितना हो सके घर से रहकर ही काम करें। सेकेंड, अगर घर से वो लोग ऑफिस जाते हैं या जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, या फिर हो सकता है तो अपने अगर ऑफिस के और जो वर्कर्स उनके साथ गाड़ी पूल करना है। उसके अलावा अगर स्किन के लिए देखा जाए तो स्किन के लिए तो यही कर सकते हैं कि पॉसिबल अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम भी शुरू हो गया है, तो अगर लाइट कॉटन, अगर फुल शर्ट या फुल स्लीव इस टाइप के अगर हम लोग यूज करें, प्रॉपर मास्क लगा के तो बताया फेस को कवर करके निकले, मास्क लगाकर निकले, बालों को ढककर निकले, ये कुछ उपाय होते हैं जो लोग अपना सकते हैं। डॉक्टर अरुणेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिनको सांस की समस्या है पहले से ही, जिन लोगों को, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि देखिए, लोगों के लिए बाहर निकलना भी घरों से बहुत जरूरी है, लोग ऑफिस जाते हैं, तरह तरह के कई काम होते हैं जिसके लिए उनको घर से बाहर कदम निकालना पड़ता है। तो खास तौर पर जिनको सांस की दिक्कत है, वो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं इस बढ़ते प्रदूषण में? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी है, जो उनके ट्रीटमेंट जो रेगुलर ले रहे हैं, सबसे पहले कॉम्प्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ट्रीटमेंट को छोड़े नहीं। अभी सपोज अगर किसी को अस्थमा है, उसके लिए आपको इनहेलर्स हैं, टैबलेट्स दिए गए, तो रेगुलरली अभी लें, क्योंकि आपके फ्लेयर अप होने के, इस बीमारी के बढ़ने के चांस अभी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम लोग मेंटेनेंस ट्रीटमेंट अपना ढंग से लेंगे तो फ्लेयर अप के चांस कम होंगे। दूसरा, अगर आपको घर से बाहर, एक तो है कि जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया कि घर अगर हो सके तो आप घर से बाहर ना निकले। अगर आपका घर से बाहर निकलना, हमें पता है कि सबको काम के लिए तो जाना हो ही होगा, निकलना ही होगा, तो मैं कहूंगा कि बाहर निकले तो एक N95 मास्क लगाएं। जो हम लोग ट्रिपल लेयर मास्क लगाते हैं उससे धूल कण नहीं रुकते हैं। तो अगर आपने वो मास्क लगाया भी हुआ है तो भी आपके लिए वो ज्यादा बचाव नहीं करेगा धूल से, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं PM 2.5 की, जो बहुत ही छोटे कण होते हैं, उससे बचाव की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमारे नाक के ब्रिसल्स को क्रॉस करते हुए फेफड़े के अंदर जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए N95 मास्क ही कारगर होता है। तो मैं कहूंगा कम से कम जिनको, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ हर एक को अभी पहनना चाहिए जब आप बाहर है। अगर लेकिन जिनको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो तो जरूर पहने, क्योंकि उससे इसका बचाव होगा, क्योंकि आपका वो एक्सपोजर कम हो जाएगा। तीसरा, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अभी आउटडोर एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज काउंटर प्रोडक्टिव है, आपको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। अगर आपको करना ही है, बाहर निकलना ही है, तो अभी मैं कहूंगा दिन का जो समय होता है जब थोड़ी धूप निकलती है, आप कह सकते हैं 1 से 3 के बीच में, ये एक राइट समय है जहां रिलेटिवली अगर पूरे दिन का पॉल्यूशन लेवल देखें तो उस समय में थोड़ा कम होता है। तो अगर किसी को करना ही है तो मास्क लगा के इस समय में निकलें। इसके अलावा आप अगर घर में कोई स्मोक करता है, प्लीज स्मोकिंग बंद करिए, क्योंकि ऑलरेडी आप स्मोक कर रहे हैं। बाहर जब आप निकल रहे हैं तो 10-15 सिगरेट तो आप वैसे ही पी रहे हैं, दिल्ली की हवा, NCR की हवा में 15 सिगरेट्स के बराबर आपका चल रहा है। तो कोई भी घर में इंडोर पॉल्यूशन वाली जितने चीजें हैं, जैसे छौंक लगाना, जैसे अगर चिमनी किचन है तो उसमें अगर बहुत ज्यादा ये बन रहा है तो चिमनी का प्रयोग करना। अगर घर में आप अगर स्वीप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो थोड़ा एक जगह जमा ना हो, ये करना।
तो अगरबत्ती, वाली चीजें, इस सबको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जब आउटडोर पॉल्यूशन ज्यादा होता है हाँ। तो एक तो उसका इम्पैक्ट होता है, घर में भी पॉल्यूशन करेंगे तो उसका एडिशनल इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर आपके सिम्टम्स, खास करके अगर सांस फूलना बढ़ रहा हो, अगर आपकी खांसी बढ़ रही हो, बुखार आ रहा हो और ज्यादा अगर नहीं हो, तो जल्दी से जल्दी मेडिकल संपर्क जरूर करें, मेडिकल सलाह लें, क्योंकि चीजें खराब हो सकती हैं जल्दी। डॉक्टर, आपने कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जो हम घर में कर सकते हैं। मैं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे कहा जाता है कि घर में अगर हम इंडोर प्लांट्स रख लें, घर के जो पर्दे हैं, बेडशीट्स हैं, उनको समय समय पर चेंज करें, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है। इंडोर प्लांट्स, रिमेम्बर, देखिए अभी हमारा जो है सबसे, वो एक एयर प्यूरिफाइंग काम करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बाहर से जो आने वाले, क्योंकि जब वातावरण में जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, जो हम सांस ले रहे हैं, उस लेवल पे अभी धूल कण की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। इसी को PM 2.5 बोलते हैं, जो कि काफी बढ़ा हुआ है। PM 2.5 अगर आप घर में, आप थोड़ी देर के लिए अभी आप दरवाजे खोल लें और अगर आपके घर में एयर प्यूरिफायर है, तो आप देखोगे सीधा वो ब्लू से रेड हो जाता है। इसका मतलब है, वो कह रहा है कि कण इतने ज्यादा है। और अगर आपके घर में एक साथ वो पॉल्यूशन आता है, तो एक तरह से वो एयर चैम्बर बन जाता है, क्योंकि आप उसी को सांस लेते रहोगे अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलेशन की, जिससे कि धूल कण बाहर अंदर ना आए, और घर से जो हमारा जो ये चल रहा है, जो पॉल्यूटिंग बिहेवियर है, उसको कम करना है। ये दो चीजें अगर करें, और दवाइयों का सेवन बहुत जरूरी है, और मेडिकल, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमने देखा है कुछ मरीज आते हैं जो अचानक से उनकी सांस फूलनी शुरू हुई और बड़ी तेजी से वो डिटोरिएट होते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम होता है, हाई पॉल्यूशन टाइम में आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज की डिटोरिएशन बड़ी जल्दी हो सकती है। तो सावधानी ये बरतनी है, खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इन दोनों में विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान देना जरूरी है। मैं डॉक्टर शिखा जैन से अब जानना चाहूंगी। डॉक्टर शिखा, हमारे दर्शकों में काफी संख्या में महिलाएं हैं जो आपको सुन रही हैं, और वो भी जानना चाहती हैं कि आप महिलाओं को क्या एडवाइस देंगे, किस तरीके से वो अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रख सकती हैं इस बढ़ते पॉल्यूशन में। आपने प्रेग्नेंट महिलाओं की भी बात की, उनके लिए भी अलग से अगर आप कोई खास टिप्स यहाँ पर दें। देखिए, मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि केयर उनसे शुरू होती है। बच्चों को भी वही देखती हैं। अब स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो अपने बच्चों को मास्क लगा के भेजें स्कूल। अननेसेसरी बच्चों को आउटडोर गेम वहाँ खिलवाने भेजें, घर पे ही बच्चे गेम खेलें। और मॉर्निंग में या जो भी टाइम हो, उनसे योगा, प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएं बच्चों से, और वो खुद भी करें। और प्रेग्नेंट ऑफिस गोइंग महिलाएं हैं, वो अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट करें कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्क बढ़ता है ना। और जो हाई रिस्क महिलाएं हैं, जैसे डायबिटीज विद प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी है, या हार्ट डिजीज प्रेगनेंसी है, या अस्थमा विद प्रेगनेंसी है, तो ये महिलाएं स्पेशली अपना ध्यान रखें। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज घर पे करें, प्राणायाम करें, और अवॉइड करें कि बाहर ना जाएं, और अपने डॉक्टर्स की विजिट भी मिनिमम रखें। जब जरूरत हो तभी जाएं। अगर कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम है, या खांसी है, या वायरल फीवर के जल्दी सिम्टम कुछ उनमें आए हैं, तो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इस टाइम पॉल्यूशन ज्यादा है, तो लंग्स एंड हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं उनकी प्रेगनेंसी में। मैं यही कहना। ठीक है डॉक्टर मनीष, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्योंकि अभी हम अपने अगर ऑफिस की भी बात करें, बाहर की भी बात करें, तो एक वायरल अजीब सा चल रहा है। खांसी जुकाम तो लोगों को हो रहा है, लेकिन गले में दर्द होना, कुछ इस तरीके की तकलीफें भी सामने आ रही हैं। क्या ये भी पॉल्यूशन का ही एक कारण है? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया PM 2.5 से ज्यादा है, ये क्या होता है, ये दो चीज जो अंदर की लेयर्स होती हैं उनको इरिटेट करते हैं। इरिटेशन के बाद इन्फ्लामेशन शुरू होता है। इन्फ्लामेशन शुरू होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग मतलब आ जाती है। जितना हमारा ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल्स है, ये सब में नैरोइंग आने से, स्वेलिंग आने से नैरो हो जाती है उनकी बीमार। तो उसी वजह से फिर धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। शुरुआत तो से ही होती है। तो जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, पॉल्यूशन रहेगा, तो डेफिनेटली ये सब प्रॉब्लम तो होंगी। सर, बच्चों के लिए कितना खतरनाक है ये पॉल्यूशन, और जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है बच्चों की, खासतौर पर जो प्राइमरी स्कूल है, ये कितना जरूरी है? मैम देखिए, बच्चे, किड्स एंड बुजुर्ग, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी।
और सरकार कदम उठा रही है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर तो नहीं है। सरकार को चाहिए कि, और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एमसीजी गुड़गांव में इतने दिन से स्ट्राइक चल रही है, आसपास कूड़ा जगह जगह फैला हुआ है, तो इसको जितनी जल्दी हो सके खत्म करवाना चाहिए। ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, इतना स्मोक है, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहेगा तो बीमारी और बढ़ेगी। और बच्चों को तो जैसे मैंने बताया अभी डॉक्टर शिक्षा में कि उनकी मदर्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जितना हो सके अभी से हैबिट डालनी चाहिए कि वो प्राणायाम करें, घर पे योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और जो बच्चे जिन लोगों को ऑलरेडी ऑस्थेटिक प्रॉब्लम्स हैं या सांस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उनके पेरेंट्स को अपने पीडियाट्रिशियन के साथ हमेशा टच में रहना। डॉक्टर अरुणीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो प्रदूषण फैला हुआ है वायु में, ये कितना डेंजर है, इसका आकलन किया जा सकता है क्या? और इस तरह के हालात जब हमने देखा है कि हर बार जब दिवाली आने वाली होती है उसके आसपास इस तरह का पॉल्यूशन बढ़ता है, आरोप लगाया जाता है या यूं कहें कि सब कुछ जिम्मा जो है वो पटाखों पर फोड़ दिया जाता है कि दिवाली पर पटाखे जलाए गए जिसकी वजह से प्रदूषण फैल गया। अभी तो दिवाली भी दूर है सर, दिवाली आएगी तब और पटाखे जलाए जाएंगे तो किस तरह के हालात हो जाएंगे, ये सोचना भी मुश्किल हो रहा है अगर पॉल्यूशन अभी इस लेवल तक बढ़ चुका है तो। बिल्कुल, आई थिंक ये पॉलीकॉजल है, जिसको बोलते हैं ना एक से ज्यादा कारण। आप एक किसी को दोष नहीं दे सकते, बट ऑफ कोर्स मैं दूसरों का क्यों बोलूं। हम लोग आप अपने बारे में सोचें कि आपका बिहेवियर कैसा है। हम लोग कितना पॉल्यूशन करते हैं। अभी कार पूलिंग की बात हुई, हम में से कितने लोग कार पूलिंग करते हैं? बहुत कम, मैं तो नहीं करता। हम लोग वेस्ट डिस्पोजल के बारे में क्या सोचते हैं? तो अब हो रहा है, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी भी आप देखोगे, अगर फार्मर के बारे में सोचे तो फार्मिंग अभी भी फार्म फायर्स होते हैं। अगर आप डीजल की व्हीकल देखो, जम के भरा हुआ है। आप बहुत सारे ऑटोज देखोगे, छोटी छोटी गाड़ियां देखोगे। मैं तो रोड पे हर दिन ये वॉच करता हूँ, देखता हूँ पीछे से उनके एकदम फ्यूम्स पूरे। कभी लगा है कि किसी कब उसके पॉल्यूशन की जांच हुई, किसी को नहीं पता। आप अगर अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखो तो हर जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है अभी। मतलब हमें एक समझना पड़ेगा क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी जो हम लोग विंटर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ऊपर में ठंड की वजह से जो नॉर्मल दिनों में ये पॉल्यूशन ऊपर चले जाते हैं, वो अभी नहीं जा पा रहे हैं। हवा अभी कम बह रही है, हवा का भाव कम है, इसलिए जो भी पॉल्यूशन होता है हमारे ऊपर इकट्ठा हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन है ये, चारों पांचों चीजें। मौसम का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो जब सर्दी आएगी तो वो आएगी, जब फॉग बनेगा वो बनेगा ही। लेकिन उसमें अगर हम लोग पॉल्यूशन की मात्रा कम कर लें तो ये स्थिति इतनी भयावह नहीं होगी। और जैसा मैंने बोला है कि ये एक महीने की बात नहीं है जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, अभी 400 AQI है तो हम लोग कह रहे हैं बहुत खराब है, सही है, लेकिन 150 भी सही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 150 में भी, 100 में भी आपके लंग्स में, एयरवेज में आपको फिर भी ब्रोंकाइटिस होगी, आपको फिर भी एलर्जी होगी, आपको फिर भी अस्थमा हो सकता है। और अब देखा गया है कि अगर बच्चों की आप अभी बात कर रही थी, तो अब स्टडीज कह रही हैं कि अगर आपका मॉडरेट टू हाई पॉल्यूशन, अगर एक बच्चा जो आज यहाँ जन्म लेता है उसको अपने लाइफ टाइम में अगर ये एक्सपोजर रहता है, उसका ओवरऑल जो उसकी लॉन्जेविटी है 1 डेकेड कम हो सकती है। अब ये खतरा हो रहा है, 1 दशक जिंदगी कम हो सकती है अगर जो बच्चा आज यहाँ जन्म हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये बात आज की नहीं है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग इस फॉर्म में देखें, होलिस्टिक फॉर्म में देखें कि ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम है जिसमें हमने अस्थमा की बात कर ली, इसकी बात कर ली, नियर टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। कैंसर की बात करी, डिमेंशिया की बात करी, स्ट्रोक की बात करी, और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम तो आप देख रहे हो कि लॉन्जेविटी को भी असर कर सकता है ये। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में इसको सोचें और हर किसी की जिम्मेदारी। मुझे लग रहा है कि हर तरह सिर्फ गवर्नमेंट को हम लोग ना बोले कि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी नहीं बनाई इसलिए कर दिया, वो कर दिया। आई थिंक हम सब स्टेक होल्डर हैं, साथ हम सबको लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी और सचिव जी साथ लेते हैं, हर कोई रहता है, हम सब बाहर रहते हैं, तो हम सबको, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। बट ऑफ कोर्स जो डीजल इमिशन है, जैसे पुरानी गाड़ियां हैं, पॉलिटिंग व्हीकल्स हैं, और हम लोग कैसे वेस्ट डिस्पोजल करते हैं, उस पर फार्म फायर पे थोड़ा कम किया जाए। पटाखे ऑफ कोर्स उसके पार्ट है, पटाखों से भी होता है,
लेकिन ये कहना कि सब कुछ पटाखों से है, ये भी गलत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर अनुरेश आपने कही, बल्कि सभी डॉक्टर्स ने जो जानकारी दी आपकी तरफ से, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लाइटली नहीं लेना है ये पॉल्यूशन का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, अभी से अगर हम खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे तो फिर आगे चल के और परेशानी जो है वो बढ़ सकती है, बजाय इसकी कि सरकार पर डिपेंडेंट रहे कि सरकार क्या नियम कानून बना रही है, खुद से सतर्क रहें और तमाम नियमों को फॉलो करें। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी डॉक्टर अरुणेश आपका, डॉक्टर शिखा जैन आपका भी और डॉक्टर मनीष जैन आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तमाम जानकारियां आपने अच्छी दी हमारे दर्शकों को। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, और देखिए प्रदूषण बढ़ रहा है, आप खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।